अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं मूकचंद गुप्ता आपके सामने पुनः अपने जीवन कथा को लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में देखा मैंने उधारी लेना बंद कर दिया था और आज मैं कुछ बातें और शेयर करना चाहता हूँ मित्रों। तो मुझे एक बात और याद आ रही थी कि लगभग अभिनव उस समय 7-8 साल का था, 1992 का ईयर था। और जैसे मैंने बताया कि स्कूल क्वार्टर में हम लोग रह रहे थे। तो स्कूल एक ही कैंपस हुआ करता था, बाउंड्री एक ही है, थोड़ा सा उसको पार्टीशन रहता था। तो कम से कम 27 क्वार्टर थे, तो 27 लोग तो रह ही रहे थे और कोई क्वार्टर नहीं खा रहता था। स्टाफ तो बहुत बड़ा था, 94 का था और बाहर लोग रहते थे। तो मित्रों, एक बार की कुछ चीज़ें ऐसी घटना याद आता है कि जब स्कूल से आते थे हम लोग घर में अपना 3 बजे आ जाते थे करीब और फिर शाम को 5-5 बजे से फिर कॉलोनी में से बाहर निकलते टहलते लोग। तो उसमें कुछ लोगों का ग्रुप था जेंट्स का। मैं, एक ठाकरे सर थे, एक राणे सर और खान सर, झा सर, BL माहिश, बजरंगलाल माहिश थे, एक योगा टीचर थे। तो ऐसे हम लोग, प्रिंसिपल भी आ जाते थे बीच बीच में। तो हम लोग ऐसे घूमते रहते थे। तो उसमें होता क्या था, अब हम घूम रहे हैं, हम लोग अपना गपशप मार रहे हैं, खड़े हैं ग्राउंड में या बिल्डिंग के बाहर ही नीचे ही कहीं ना कहीं गप मार रहे हैं। तो अभिनव आ जाता था। तो अभिनव 7-8 साल का तो आ जाता था। मतलब हम घर में नहीं है तो उसको चैन नहीं पड़ी, पापा को घर में रहना ही है, ऐसा उसकी सोच हो गई थी, बचपना था। तो आता था, हमारा हाथ पकड़ता था, धीरे धीरे बोलता था, पापा चलो ना, चलो ना, चलो नहीं पापा नहीं, चलिए, अरे चल रहे यार, ये बात करने दो, नहीं चल, नहीं पापा बीच बीच वो हम लोग बात कर रहे हैं, बस वो बीच बीच में वो डिस्टर्ब करता रहता था। तो मुझे एक याद आए थे कि राणे सर से साइंस पढ़ाते थे। तो राणे सर बोलते थे, गुप्ता सर आपका सही मायने में उत्तराधिकारी अभिनव है, आपका उत्तराधिकारी यही है। तो बात हंसी आती थी। तो फिर जिद करता था, फिर चले आपके भाई आ रहे हैं, थोड़ा इसको लेकर जा रहे हैं। तो घर चले जाते, थोड़ा बहुत तो बिजी जाते, फिर भागते थे अपना। मतलब इस तरह से कुछ यादें हैं। दूसरी चीज़ मित्रों कि एक और चीज़ याद आ रही कि 92, 93, 94 में ऐसा था कि बॉम्बे से जो हावड़ा मेल जाती थी बाया इलाहाबाद, कलकत्ता जाती थी। तो वो इलाहाबाद और पटना होकर जाती थी। तो योगा टीचर मिस्टर झा थे, वो मधुबनी के थे, बिहार में, मधुबनी जिले के। तो होता ये था कि पूना से 2 कोटा होता था उस ट्रेन में। तो उनको भी वही ट्रेन चाहिए, हमको भी ट्रेन चाहिए। तो हम लोग राय कर लिए, चलो यार पूना में काउंटर पर हम लोग रात में ही, गर्मी में मतलब काउंटर पर ही दरी, हम लोग रात में खाना वाना खा करके 10, साढ़े 10 बजे लोकल ट्रेन देव रोड से पहुंच जाते थे पकड़ करके पूना स्टेशन। और बाहर ही काउंटर पर एकदम बाहर ग्राउंड में दरी बिछा देते थे, चद्दर लिए रहते थे, ताश लिए रहते थे, खेलते थे हम लोग। और सुबह जब काउंटर खुलता था, 8 बजे काउंटर खुलता था मित्रों, देखिए काउंटर 8 बजे खुला, रात में हम लोग 10 बजे से पहुंचे हैं। मतलब 10 घंटा हम लोग वहीं रहते थे, 10, साढ़े 9 घंटा, और ताश के टाइम पास करते थे। तो एक ट्रेन, एक दिन का वो ले लेते थे 2 टिकट रिजर्वेशन, और एक दिन का नेक्स्ट डे का हम, तो 2 दिन जाना पड़ता था। एक दिन हम उनके ले जाते थे और एक दिन वो हमारे ले जाते थे। तो ये प्रथा चल रही थी। और इवन जब हम लोग ले लेते थे तो पीछे तब तक 6 बज जाता था, लोग आते थे लाइन, अरे भाई आप लोग कब आए? हम लोग, अरे भाई कल क्या है, रात के 10 बजे। तो ये ऐसा चल रहा था। तो उस दिन नहीं भूलता है। तो 2 टिकट तो कन्फर्म मिल जाता था और 2 बच्चों को बिना रिजर्वेशन के लिए रहते, साथ में चले जाते थे। और मित्रों एक बात और बताना चाहूँगा कि फरवरी 1993 का महीना था। हमारे साले राम दुलारे के छोटे भाई राजू की शादी पड़ी थी बॉम्बे में। तो हम लोग गए थे। तो हुआ यूँ, वहाँ का भी एक मुझे वाकया याद आता है कि उसकी शादी में हम लोग रात में बारात वगैरह लगी। और फिर सुबह तो उसमें सुबह हुआ तो ब्रश वगैरह हम लोग लिए तो थे, लेकिन थोड़ा सा ऐसे, भाई यहाँ कैसे कहाँ करेंगे, ये साबुन वबुन कुछ तो है क्या, मतलब ऐसा उम्मीद रहती थी लड़की की तरफ से कुछ व्यवस्था होगी बाथरूम वगैरह में। तो फिर बाद में हम ऐसे ढूंढ रहे थे, डॉक्टर रामचंद्र सर ने बोला कि अरे यार कुछ पेस्ट वगैरह है क्या, हैं रामदुलारे के बड़े भाई डॉक्टर रामचंद्र से। तो बोले कि अरे जीजा वो तो मेरे पास है नहीं है, ऐसे कुछ कह रहे थे। अच्छा देखा, ढूंढता हूँ, तब तक मैं लड़की के भाई को पकड़ लिया, मिल गया। अरे हमने कहा भाई कुछ व्यवस्था है आपके पास, पेस्ट वगैरह, कुछ साबुन वगैरह, फ्रेश होना है हम लोगों को? बोले डॉक्टर साहब को दिया हमने, समझे ना, हमके दिया, हमके हाँ। बोले इनको बताया, ये देखो जो पैक है, पैक रखा है जो, इस पैक में ही पूरा भरा हुआ है, कम से कम 200 इतना पर्स है। पर्स के अंदर एक पेस्ट, टूथब्रश और साबुन, 1 शीशी तेल छोटी सी, और इतना सब रखा है हमने।
तो मुझे बड़ा बुरा बोले, इनको बताया तो था कल कि ये सुबह है सब बारातियों को दे देना, सबको दे देना भाई, ब्रश करके सबको एक एक बैग दे देना, तब इनका काम है देना। तो हमको क्यों डॉक्टर साहब? बोले हाँ जीजा बोले थे, लेकिन अरे यार वो अभी चलो हो गया हाँ निकालते हैं। तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा लगा खोलने पैकेट के, गत्ते का पैकेट था, मैं सब डॉक्टर उनके सामने खोला और गुस्से में एक एक पर्स निकाल करके एक एक बारातियों पकड़ाने, ले भाई ले तुम ले ले भाई, एक तुम लो, एक ले है, सब है यहाँ पर। इन्होंने इतना बेचारे ने व्यवस्था की है, यहाँ सब पेस्ट ढूंढ रहे हैं, ब्रश ढूंढ रहे हैं, ले सब कोई सबको बांट दिया। कि रामचंद्र के थोड़ा थोड़ा शायद अच्छा नहीं लगा, ऐसा भी लगा, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते थे। एक तो हम जीजा और दूसरे हम सही जगह पर थे, क्योंकि उसने दिया और आपका काम है कि देना सबको। तो इस तरह से मित्रों को दिया। फिर उसके बाद लेकिन इसमें एक प्रसंग याद आ रहा है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिससे मैंने थोड़ा सा पूछा था, उसके साले से राजू के, अगले महीने में 93 में ही, अगले महीने मार्च 93 में बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ था, और वो वर्ली में कहीं तो फ्रूट जूस की दुकान पर जूस पी रहा था, स्कूटर रखी थी उसकी, उसको बैंक जाना था, स्कूटर खड़ी किया था कुछ दूर पर, और वो वहाँ जूस पी रहा था, और वहीं कहीं बगल में बम ब्लास्ट हुआ था, वो भी वहीं पर मतलब समाप्त हो गया, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। मतलब वो भी उस बम कांड का एक विक्टिम हो गया बेचारा, मतलब एक शिकारी वो भी हो गया। ये मैं शेयर करना चाहता हूँ मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार।